हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भानु राजपूत में। आज का टॉपिक है तात्या टोपे। आज हम बात करने वाले हैं 1857 के प्रमुख क्रांतिकारी तात्या टोपे की। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेनानायक थे। कौन? तात्या टोपे। सन 1957 के महान विद्रोह में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। सन 57 के विद्रोह की शुरुआत 20 मई को मेरठ से हुई थी। जल्दी ही क्रांतिकारी की चिंगारी समूचे उत्तर भारत में फैल गई। विदेशी सत्ता का खूनी पंजा मोड़ने के लिए भारतीय जनता ने जबरदस्त संघर्ष किया। उसने अपने खून से त्याग और बलिदान की अमर गाथा लिखी। उस रक्तरंजित और गौरवशाली इतिहास के मंच से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा, राव साहब, बहादुर शाह जफर आदि के विदा हो जाने के बाद करीब 1 साल बाद तक तात्या विद्रोहियों की कमान संभाले रहे। उनकी मृत्यु धोखे से ओरछा की रानी लड़ाई सरकार ने युद्ध के दौरान करी। तात्या टोपे का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट येवला नामक गांव में एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव भट्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के घरेलू कर्मचारी में से थे। सन 1857 के विद्रोह की लपटें जब कानपुर पहुंची और वहां के सैनिकों ने नाना साहेब को पेशवा और अपना नेता घोषित किया, तो तात्या टोपे ने कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने में अगुवाई की। तात्या टोपे को नाना साहब ने अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। जब ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक की कमान में अंग्रेज सेना ने इलाहाबाद की ओर से कानपुर पर हमला किया, तब तात्या ने कानपुर की सुरक्षा में अपना जी जान लगा दिया। परंतु जुलाई 1957 को उसकी पराजय हो गई और उसे कानपुर छोड़ देना पड़ा। शीघ्र ही तात्या टोपे ने अपनी सेनाओं का पुनर्गठन किया और कानपुर से बाहर मील उत्तर में बिठूर पहुंच गए। यहां से कानपुर पर हमले का मौका खोजने लगे। इस बीच हैवलॉक ने अचानक ही बिठूर पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि तात्या बिठूर की लड़ाई में पराजित हो गए, परंतु उनकी कमान में भारतीय सैनिक ने इतनी बहादुरी प्रदर्शित की कि अंग्रेज सेनापति को भी प्रशंसा करनी पड़ी। तात्या टोपे एक बेजोड़ सेनापति थे। पराजय से विचलित न होते हुए वे बिठूर से राव साहेब सिंधिया के इलाके में पहुंचे। वहां वे ग्वालियर कंटिजेंट नाम की प्रसिद्ध सैनिक टुकड़ी को अपनी ओर मिलाने में सफल हो गए और उन्होंने कानपुर, चरखारी, झांसी और कोंच की लड़ाइयों की कमान तात्या टोपे के हाथ में दे दी। चरखारी को छोड़कर दुर्भाग्य से अन्य स्थानों पर उनकी पराजय हो गई। तात्या टोपे अत्यंत योग्य सेनापति थे। कोच की पराजय के बाद उन्हें यह समझते देर न लगी कि यदि कोई नया और जोरदार कदम नहीं उठाया गया तो स्वाधीनता सेनानियों की पराजय हो जाएगी। इसलिए तात्या ने कालपी की सुरक्षा का भार झांसी की रानी और अपने अन्य सहयोगियों पर छोड़ दी और वे स्वयं बेस बदलकर ग्वालियर चले गए। जब ह्यूरोज कालपी की विजय का जश्न मना रहा था, तब तात्या ने एक ऐसी विलक्षण सफलता प्राप्त की जिससे ह्यूरोज अचंभे में पड़ गया। तात्या का जवाबी हमला अविश्वसनीय था। उसने महाराजा जयाजी राव सिंधिया की फौज को अपनी ओर मिला लिया था और ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर कब्जा कर लिया था। झांसी की रानी तात्या और राव साहब ने जीत के डंके बजाते हुए ग्वालियर में प्रवेश किया और नाना साहब को पेशवा घोषित किया। इस रोमांचकारी सफलता ने स्वाधीनता सेनानियों के दिलों को खुशी से भर दिया, परंतु इसके पहले कि तात्या टोपे अपनी शक्ति को संगठित करते ह्यूरोज ने आक्रमण कर दिया। फूलबाग के पास हुए युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं। रानी की मृत्यु के बाद तात्या टोपे ने अनेक युद्ध किए। कंकरौली की पराजय के बाद तात्या टोपे का मनोबल टूट गया और माना जाता है कि तात्या टोपे की मृत्यु 18 अप्रैल 1859 में हो गई। ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भानु राजपूत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।